रोटेशनल मोशन इस टॉपिक पर कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ऑफ फोर बॉडीज हैविंग सेम मास एंड रेडियस आर रिपोर्टेड एज I1, I2, I3 एंड I4। ठीक है, तो आपको I1, I2, I3 और I4 के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। जेई में 2021 लेटेस्ट क्वेश्चन देखिए 24 फेब में आया था मॉर्निंग स्लॉट। ठीक है, तो सबसे पहले I1 की वैल्यू आपको ढूंढनी है। तो I1 आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग, थीन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर कितना होता है भाई, mr²/2 होता है। कैसे? सर्कुलर रिंग है तो उसके एक्सिस के अराउंड परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, उसके अराउंड कितना होता है, mr² होता है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, I1 की वैल्यू क्या होगी, mr²/2। सही बात है। I2 की वैल्यू क्या आएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्क एंड गोइंग थ्रू सेंटर। ठीक है, तो वो कितनी आएंगी फिर से, mr²/2। I3 मोमेंट ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, तो होती भाई कितनी होती है, mr²/2 ही होती है। ठीक है, और I4 की वैल्यू क्या आएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स डायमीटर। तो देखिए सॉलिड सिलेंडर के एक्सिस के अराउंड कितनी होती है उसकी, 2/5 mr²। अब यही तो उसका डायमीटर है, सही बात। तो डायमीटर के अराउंड भी कितनी होगी, 2/5 mr²। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा भाई, I1, I2, I3 बराबर है और ये तीनों I4 से बड़े हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एक लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है, जेई में 2021 26 फेब को आया था भाई। देखिए, 4 identical solid spheres each of mass m and radius a are placed with the center on the four corner of a square of side b. The moment of inertia of the system about one side of a square where the axis of rotation is parallel to the plane of square is। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन से देखिए क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, साइड बी 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्पेयर्स को रखा है उसके कॉर्नर्स पर, जिनकी ये क्या है भाई, रेडियस क्या है, a। ठीक है, इसकी भी क्या है, a, और इसकी भी a है। ठीक है, तो क्या बताया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइड से ढूंढते, अंडर द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू द प्लेन। तो यही क्या है, पैरेलल टू द प्लेन है। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, और इसके अराउंड आपको क्या ढूंढना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ठीक है, क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस स्फीयर का इस एक्सिस के अराउंड कितना होगा, 2/5 ma²। इसका मास स्मॉल लेंगे तो स्मॉल एम लेंगे। सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा, देखिए भाई उन्होंने दिया था कि सॉलिड स्फीयर, तो इसलिए 2/5 आएगा। यदि हॉलो स्फीयर होता था तो क्या होता था, 2/3 ma² आया होता। ठीक है, इसका कितना आएगा, 2/5 ma² प्लस mb² आएगा। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के कारण आप बता सकते हैं कि 2/5 ma² प्लस ये इसका ये दूरी b है ना, परपेंडिकुलर दूरी इस स्फीयर के और इस एक्सिस के अराउंड। ठीक है, तो mb² आएगा। सिमिलरली इसका भी 2/5 ma² प्लस mb²। ठीक है, तो यहाँ से I निकल के आता है भाई 4 × 2/5 ma² प्लस 2mb²। तो आंसर आएगा I इक्वल टू आएगा 4 × 2 क्या होगा, 8/5 ma² प्लस 2mb²। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, बी वाला। ठीक है, तो नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ क्लॉक has a continuously moving second hand of 0.1 meter length
द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड इन यूनिट्स ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। जेईई मेन 2020 सितंबर का क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या हो रहा है, आपको पता है लेंथ है 0.1 मीटर सेकंड हैंड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा आपका 60 सेकंड, तो ओमेगा होती है 2 पाई बाय टी। अब ये कैसे, मतलब टी होता है 2 पाई बाय ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा की वैल्यू होगी 2 पाई बाय टी, ठीक है। तो 2 पाई बाय 60 दैट इज पाई बाय 30। अब एक्सेलरेशन होता है भाई ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा क्या है आपका पाई बाय 30 का स्क्वायर, और लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड जो होगी वही रेडियस होगी, तो वो क्या होगी 0.1। तो ये आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 3.14 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -1 ऊपर लिख दूं मैं का स्क्वायर इंटू 0.1, ठीक है। तो 3.14 अपॉन 3 इंटू क्या आएगा, इसका स्क्वायर इंटू 10 पावर -3 आएगा, ठीक है। -2 और -1, ठीक है। ये आएगा कुछ 1.04 का स्क्वायर इंटू 10 पावर -3। अब इसका तो इससे सीधा समझता है बेटा आपको 10 की पावर -3 क्या होगी, इसकी ऑर्डर होगी, क्योंकि ये वैल्यू तो कोई 10 के ऊपर जाने नहीं वाली है, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ थिन रॉड AB ऑफ लेंथ L varies from A to B at lambda x equal to lambda naught into 1 plus x by L, where x is the distance from A. If the mass of the rod is कैपिटल M है, ठीक है, रफ होगा तो शायद वो, then its moment of inertia about an axis passing through A and perpendicular to the rod। जेईई में 2020 6 सितंबर का क्वेश्चन है भाई। देखिए ये रॉड है, इसका मास क्या है कैपिटल M है और लेंथ L है, ठीक है। इसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा x इक्वल टू क्या है भाई, लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस 6 बाय, ठीक है। तो यदि मैं आपको इस एक्सिस के आ रहा हूं, मतलब ऐसी एक्सिस जो ए से पास कर रही है, ये भी रॉड है ना, ये ए से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए को, तो उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है। तो देखिए क्या होगा, यदि इस एक्सिस से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक एलिमेंट पकड़ो जिसका मास dm है, तो dm की वैल्यू आएगी आपकी लैम्डा dx, ठीक है। लैम्डा क्या है, लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस x बाय एल dx होगा, ठीक है। दोनों साइड से इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से कैपिटल M, 0 से L, तो क्या आएगा, कैपिटल M इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2L, 0 से L, तो ये आएगा L प्लस L बाई 2। तो कैपिटल M की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा नॉट L बाई, तो यहां से क्या आएगा, लैम्डा नॉट की वैल्यू आएगी 2m बाई 3L, ठीक है। अब देखिए आपको क्या ढूंढना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डी आई किसी छोटे से एलिमेंट dx के लिए बोल रहा हूं मैं, तो क्या आएगा डी आई इक्वल टू dm एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड से। डी आई इक्वल टू क्या आएगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, और दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो क्या आएगा, ये 0 से आई जाएगा और ये 0 से L जाएगा, तो ये होगा आई इक्वल टू, और dm एक्स स्क्वायर, तो दोनों साइड से मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। देखिए dm एक्स स्क्वायर करना है। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या था, ये था लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल dx था,
और एक्स स्क्वायर भी है, तो इसको मैं बीच में ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को बीच, ठीक है। इसको रब करता हूँ मैं, क्या आएगा, आई इक्वल टू आएगा, ये कहा जाएगा फिर 0 से कैपिटल एल, तो लैम्डा नॉट बाहर ले लूँ, क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 आएगा प्लस एक्स पावर 4 बाई, ये 2 था ना, एल था, ठीक है, एक्स पावर 4 बाई 4 एल आएगा, 0 से कैपिटल एल। तो आई की वैल्यू आएगी लैम्डा नॉट एल क्यूब बाई 3 प्लस एल क्यूब बाई 4, ठीक है। सॉल्व किया तो ये आएगी बेटा वैल्यू 7 एल क्यूब बाई 12। लैम्डा नॉट की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो क्या आएगा 2m अपॉन 3l इंटू 7 एल क्यूब बाई 12, एल से ये 2 रहेगा और ये 1 जार, ये 6 जार, तो क्या आएगा 7ml स्क्वायर अपॉन 8। कोई ऑप्शन है ये, ठीक है भाई, नोट करिए, बहुत सॉल्विंग करनी पड़ी है इसको, ठीक है, ऐसे होता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A homogeneous solid cylinder of roller of radius r and mass m is pulled on a cricket pitch by a horizontal force F, assuming rolling without slipping, angular acceleration of cylinder is। जेईई मेन 2019 10 जनवरी का क्वेश्चन है भाई। क्या होने वाला है, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग हो रही है, मतलब प्योर रोलिंग है, ठीक है, इक्वल टू अल्फा आर होगा, सही है। अब देखिए सॉलिड सिलेंडर को आप एक फोर्स लगा रहे ऑन अ हॉरिजॉन्टल पिच, ठीक है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, या फार बोलता हूँ मैं, और अल्फा ऐसा घूमेगा ना, ठीक है, ऐसा। तो देखिए क्या इक्वेशन होने वाली है, कैपिटल एफ माइनस कैपिटल एफ आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और टॉर्क की इक्वेशन लगाऊँ मैं, सेंटर के आ रहा हूँ, तो इस फोर्स की तो 0 होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर दूरी क्या है सेंटर से इस फोर्स की 0 है, और इसकी लगेगी, तो खाली मैं यही बोल दूँ कि कैपिटल एफ आर इंटू आर, ये आर दूरी रहेगी ना इसकी परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। अब देखिए कैपिटल एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू में नहीं तो आई की वैल्यू क्या होने वाली, सेंटर क्या रहा हूँ, क्या है सॉलिड सिलेंडर, तो क्या होने वाली है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, ठीक है। तो एक आर से आर गया तो एफ आर की वैल्यू यहाँ से आएगी एम आर अल्फा अपॉन 2, ये वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या आएगा, देखिए कैपिटल एफ माइनस एम अल्फा आर अपॉन 2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सही है। और अल्फा की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ से रखेंगे अल्फा आर, तो एफ की वैल्यू आएगी बेटा 3/2 एम अल्फा आर, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 2f बाई 3 एम आर, तो ये ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिए। ये था आपका पार्ट 1, इसका अगला पार्ट भी आएगा क्योंकि इसके अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, तो 2 पार्ट बनाने पड़े मुझे। बहुत सारी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में इसके अलग अलग क्वेश्चन के लिए, बहुत क्वेश्चन है उसमें, प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होंगी आपको तो कमेंट करिए।